हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 1 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें आपका असेसमेंट होगा और ये वर्कशीट आपको खुद से करनी है। अगर कोई करते हुए प्रॉब्लम आती है तो ही आप इस वीडियो के साथ जाइएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्रश्न 1 दिया गया है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से कौन सा स्थान है। सभी बच्चे जानते हैं सूर्य से जो है कौन सा स्थान है, तीसरा, ठीक है ना। कौन सा स्थान है बच्चों, तीसरा। तो ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, तिथियों के संबंध में ईस्वी शब्द का क्या अर्थ है। तो तिथियों के संबंध में ईस्वी शब्द का अर्थ क्या होता है। ईस्वी शब्द का अर्थ है ईशा के जन्म के बाद का जो है मतलब है कि ईशा के जन्म के बाद है, या ख ईशा के जन्म का वर्ष है, या ईसा के जन्म से पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ईशा के जन्म के बाद। क जो है इसका सही आंसर रहेगा, इसका ख रहेगा। तीसरा देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य, पृथ्वी, मंगल या शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड जो है वो क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उगाया गया। तो बेटा हमने ये वर्कशीट में पढ़ रखा है सारा, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने पहले वर्कशीट की है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ उगाया गया था, गंगा के क्षेत्र में, ख विंध्य क्षेत्र में, ग सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र में, और घ है पश्चिमी घाट क्षेत्र में। तो सबसे पहले गेहूं जो उगाया गया था वो सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र में उगाया गया था। विंध्य क्षेत्र में चावल उगाया गया था, ठीक है। ग जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, नहीं है। कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन क झेलम, ख चेनाब, ग व्यास और घ है सोन। तो इसमें देखिए झेलम, चेनाब, ब्यास तीनों ही सिंधु नदी की सहायक नदी है, जबकि सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो सोन जो है इसका आंसर हो जाएगा, घ सही जो है क्या है, राइट आंसर है। नंबर 6 है, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि पत्थरों पर लिखी जाती थी, लकड़ियों पर, भोजपत्र पर या दीवारों पर। तो जो पांडुलिपि लिखी जाती थी वो किस पर लिखी जाती थी, भोजपत्र पर, ठीक है ना। तो जो पाम के जो पत्ते होते थे ना, पाम ट्रीज के, तो उनके ऊपर लिखी जाती थी, भोजपत्र पर। उसके बाद देखिए प्रश्न 7 है, इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर इनमें कौन सा है, प्रशांत महासागर, वो जो है सबसे बड़ा महासागर है। प्रश्न 8 है, किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या दक्षिणी महासागर। तो किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। सॉरी। प्रश्न 9 है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो जो अतीत में जो बनी हुई वस्तुएं हैं, प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी जानकारी जो लोग इकट्ठा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद, इतिहासकार, जासूस या इनमें से कोई नहीं। तो उनको पुरातत्वविद कहा जाता है, यानी पुरा का मतलब क्या है, प्राचीन, प्राचीन चीज़ों के बारे में जो पता लगाते हैं। प्रश्न 10 है, भारत के कितने राज्य हैं। भारत के 30, 28, 29 या 25। तो भारत के राज्य कितने हैं, भारत के राज्य हैं 28। ख जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार फिर से इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तीसरा। तिथियों के संबंध में ईस्वी शब्द का अर्थ है ईशा के जन्म के बाद। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। किस देश में सबसे पहले गेहूं उगाया गया, गेहूं उगाया गया सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र में। कहाँ उगाया गया, सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र में। इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सोन। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है, पांडुलिपि जो है वो भोजपत्र पर। इनमें से कौन सा बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। अतीत में बनी प्रयोग में लाई गई वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुरातत्वविद। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं।
तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।